बताएंगे इधर। चालू हो गया सर। ठीक है, सबसे पहले देखिए आप 6.1 जो है सेकंड मैथ कहलाता है। हम इसको सेकंड मैथ नाम रखते हैं 9 क्लास का। इसमें आपको कुछ मूलभूत जानकारी पहले देंगे और उसके बाद आपको हम आगे मैथ पढ़ाएंगे। सबसे पहले ले चलते हैं बिंदु या पॉइंट किसे कहते हैं। ध्यान से देखना है, बस सीख लेना है, तब मैथ बनाने में मजा आएगा। जिसमें न लंबाई न चौड़ाई न मोटाई हो उसे क्या कहते हैं? पॉइंट। पॉइंट ऐसे दशमलव तरह रहता है, उसी को कहते हैं पॉइंट। पॉइंट का परिभाषा हो गया, जिसमें न लंबाई हो न चौड़ाई हो न मोटाई हो उसे बिंदु कहते हैं। दूसरी, बिंदु के कितने प्रकार है? दूसरा सवाल। बिंदु दो प्रकार का होता है, एक होता है संरेख बिंदु, एक होता है असंरेख बिंदु। संरेख बिंदु जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेख में हो तो उसे कहते हैं संरेख बिंदु। जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक रेख में नहीं हो, कोई इधर हो कोई उधर हो कोई उधर हो, तो उसे क्या कहते हैं? असंरेख। वृत्त और त्रिभुज हमेशा असंत रहेगा। वृत्त और त्रिभुज असंरेख बिंदु से बनता है। रेखा जो बनता है वह कौन चीज से? संरेख बिंदु से। संरेख बिंदु से रेखा बनता है और संरेख बिंदु से त्रिभुज वृत्त फलना चलना बहुत चीज बनता है। तो बिंदु का प्रकार का होता है? दो प्रकार का, एक संरेख दूसरा असंरेख। चलो आगे बढ़ो। किरण किसे कहते हैं? रे। किरण किसे कहते हैं? जिसका एक निश्चित प्रारंभ बिंदु हो। प्रारंभ माने शुरुआती, जहाँ से वो पैदा हुआ है। रे पहले बोले थे, बोलेगा नहीं, पढ़ा दे वक्त। मुंह बंद करके बैठो नहीं तो बाहर निकाल देंगे, खड़ा कर देंगे लाइन में। जिसका एक निश्चित प्रारंभ बिंदु हो तथा कोई अंत बिंदु न हो तो उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। किरण में क्या होता है? एक प्रारंभ बिंदु निश्चित होता है और दूसरा बिंदु जा रहा है वो अनिश्चित होता है, अनंत तक जाए जहाँ तक जाए। एक बिंदु में रुकावट नहीं होता है, एक में होता है। जिसमें एक निश्चित प्रारंभ बिंदु हो अंत बिंदु नहीं हो तो उसी को क्या कहते हैं? किरण। याद रख लेना है। अब इस किरण से देखो क्या सब कमाल होता है। तो कह रहा है कोण किसे कहते हैं, शीर्ष किसे कहते हैं, भुजा किसे कहते हैं, कोण के प्रकार क्या है। इसको मिटा देते हैं। मिटा दिए। चलो अब कोण के बारे में जानकारी लो। कोण दो ठो किरण तो अभी आपको पढ़ाए थे। ऐसा होता है, एगो निश्चित प्रारंभ बिंदु होता है, अंत बिंदु निश्चित नहीं होता है, यह किरण कहलाता है। दो किरण जब ऐसा चलता है, एक बिंदु से निकलकर आगे बढ़ती है। जब दो किरण एक ही बिंदु से निकलकर आगे बढ़ती है तो उसके बीच एक झुकाव होता है। इसी झुकाव को क्या कहते हैं? कोण। आपको कोई पूछेगा कोण किसे कहते हैं तो कहिएगा जब एक ही बिंदु से दो किरण निकलती है तो उसके बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। याद हो गया? फिर कोण में क्या होता है? इसको भुजा कहते हैं। इस डंटा को यहाँ से यहाँ तक भुजा है। साइड, SID, साइड मीन्स भुजा। इस कोण को बनाने में क्या गो भुजा लगा है जी? दो ठो। एगो ई भुजा, एक ठो ई भुजा। ठीक है, ये दोनों भुजा मिल करके क्या बना दिया है? यहाँ कोण बना दिया है। तो कोण को बनाने में दो गो भुजा लगा है तो भुजा किसे कहते हैं? तो कोण को बनाने वाली किरण को भुजा कहते हैं। ऐसे परिभाषा देना है। कोण को बनाने वाली किरण को क्या कहते हैं? भुजा कहते हैं। कोण को बनाने वाली किरण को भुजा कहते हैं। अब है सवाल है नोक लोल देख रहा है, इसको बोला जाता है शीर्ष। शीर्ष किसे कहते हैं? तो कहिएगा कोण को बनाने वाली जो है उभयनिष्ठ बिंदु को शीर्ष कहते हैं। जिस कोण को जो बनाया है तो दोनों में जो उभयनिष्ठ बिंदु है, उभयनिष्ठ बिंदु किसको कहते हैं? पता है? नहीं है पता? जब एक के जगह दो गो बिंदु सट जाए तो उसी को क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ बिंदु। उभयनिष्ठ। जैसे मान लो मेरा रूम है, घर है, इसमें दो भाई रहने लगा। एगो था तो एक एगो गेट था। मान लो यहाँ गेट था, एगो घर बंद था, यहाँ से एगो केवाड़ी लगल था। अब दो भाई था, दोनों जमाना, दोनों शादी किया, दोनों का नाम भिन्न होंगे तो अलग अलग था। इसी में दो भाग कर लो।
बीच में एगो दीवार जोड़ दिया ऐसे, एगो केवाड़ यहाँ था ही, एगो यहाँ बना दिया, एगो इधर से घुस रहा है, एगो इसका एगो टट्टी हो गया ये वही दीवार, इसका भी पर्दा हो गया ये उभयनिष्ठ टट्टी हुआ। मतलब एक एगो दीवार जैसे एक दीवार है मेरे रूम में, तो दोनों तरफ का काम करे तो उसे उभयनिष्ठ कहते हैं। ठीक है, जैसे एगो बिंदु खींच के ऐसे था, एगो किरण और ऐसे था, इसको उठा के ले गए, इस पर रख दिए, इस पर ऐसे ये चल आया यहाँ, हे चल गया यहाँ, बिंदु पर बिंदु जाके चढ़ गया, तो दोनों सट के एक हो गया। तो एक के जगह दोनों बिंदु है तो इसको उभयनिष्ठ बिंदु बोलते हैं। ठीक है देखो, तो किरण के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। शीर्ष किसे कहते हैं? तो किरण के उभयनिष्ठ बिंदु को, कोण बनाने वाली किरण के उभयनिष्ठ बिंदु को शीर्ष कहते हैं। भुजा भी बता दिए, कोण बनाने वाली किरण को भुजा कहते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ो। भुजा हो गया, और कोण के प्रकार पढ़ो। क्या पढ़ना है? कोण के प्रकार। ये मेरा है यूट्यूब का पता, इसको खोल करके पिछला अगला जिसको छोटा उटा होगा अपना देख लेना, फिर इसको आज डाल देंगे, कल तक देखना। चलो, कोण क्या प्रकार के होते हैं? कोण तो कई प्रकार के होते हैं, कुछ कोण के बारे में हम आप लोग को जान। कोण बहुत प्रकार के होते हैं, फिलहाल 6 प्रकार के कोण आपको हम बता रहे हैं। एगो होता है समकोण। क्या होता है? समकोण। दूसरा कोण का नाम क्या है? न्यून कोण। ठीक है, उसके बाद होता है अधिक कोण। ठीक है, अधिक कोण, ऋजु कोण, ऋजु। उसके बाद है प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण, पूरक कोण। ठीक है, संपूरक कोण। इतना कोण है ना जी। पहले इसके बारे में हम समझा देते हैं। एक पसेरी पर के वो बोले ना बहुत कोण है, एकांतर अंत कोण, संगत कोण, बाह्य कोण। ठीक है, इस तरह से कोण जो है ना बहुत कोण है। वृत्तखंड के कोण, हेयी कोण, हेयू कोण, जगह आता जाएगा, बताते जाएंगे, मिलता जाएगा, ठगते जाएगा, उसको पढ़ते जाएंगे हम लोग। ठीक है, जैसे कोई हम लोग भ्रमण में निकलते हैं यात्रा पर, तो पहाड़ आ गया, खूबसूरती आ गया, वहाँ वादियाँ बढ़िया है, तो हम लोग पूछे अरे ये क्या है जी? तो बोलता है हिमालय पहाड़ है। फिर आगे गया, अरे ये क्या है? ये लद्दाख है। ये क्या है? ये शिमला है, ये नैनीताल है। उसी तरह कोण आता जाएगा, पढ़ते जाएंगे, जानते जाएंगे। सबसे पहले समकोण को पढ़ते हैं। समकोण किसे कहते हैं? समकोण किसे है? देखो, जब दो ठो किरण इस तरह से सेट हो, एगो इधर, एगो ये उभयनिष्ठ बिंदु हुआ। दो किरण के बीच, दो भुजा के बीच का जो झुकाव को कोण कहते हैं? झुकाव जो 90 डिग्री हो। जब दो किरण के बीच या दो रेखा के बीच 90 का कोण बने तो उसे कहते हैं समकोण। समकोण किसे कहते हैं? समकोण को 90 डिग्री भी बोलता है, जब दो किरणों के बीच या दो भुजा के बीच या दो रेखा के बीच, नहीं तो जिस कोण की माप 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं। कितना परिभाषा है। जब देखो दो किरण के बीच 90 का कोण बने तो उसे समकोण कहते हैं। एक परिभाषा यह हो। दूसरा परिभाषा ऐसे देंगे, दो भुजा के बीच जब 90 डिग्री का कोण हो, ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं? समकोण। अरे लड़का रे 10 क्लास जब बैठल लो, टाइम होगा पड़ेगा हालांकि। दूसरा परिभाषा है, जिस कोण की माप 90 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। जिस कोण की माप 90 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं? समकोण। याद हो गया? चलो इसको हम लिखा देंगे। दूसरा पढ़ो, न्यून कोण। न्यून माने छोटा, अधिक माने बड़ा। जिस कोण की माप 90 से छोटा हो, है देखो एगो किरण ऐसा था, और सीधा करेंगे तो 90 हो जाएगा, तो झुका देंगे थोड़ा ऐसे, इसको मिटा देंगे। 90 से कम हो गया, 60 मान लो गया, 70 हो गया, 75, यही ना होगा। 90 से हतनो तो एक माहौल कम हुआ ना, एक जर्रा भी कम हुआ 90 से, तो वह न्यून कोण। 90 पूरा है,
समकोण है। 90 से बेसी हुआ तो फिर गड़बड़ है, समकोण नहीं होगा। यानी पूरा पूरी 90 है तो समकोण होगा, कम या बेसी है तो समकोण नहीं कहेंगे। बात खत्म। चलो ये 90 से कम है तो न्यून कोण कहेंगे, चाहे जड़गर कम हो कि कनी ठो कम हो, घटा 90 से तो न्यून कोण। चलो अधिक कोण किसे कहते हैं? ये देखो ऐसा रहता तो समकोण होता, सीधा खड़ा है तो समकोण 90। एक रति बेसी हो गया टेढ़ा, इधर मिटा दिए। एक रति बढ़ गया तो हो गया अधिक कोण। 90 से बड़ा हुआ तो अधिक। तो चलो 90 इसमें आधार होता है। देखो 90 हुआ तो समकोण, 90 से कम हुआ तो न्यून कोण, 90 से ज्यादा हुआ तो अधिक कोण। 90 को पकड़ के रखो। जिस कोण की माप 90 हो उसे समकोण कहते हैं। जिस कोण की माप 90 से कम हो तो न्यून कोण कहते हैं। जिस कोण की माप 90 से अधिक हो तो उसे अधिक कोण कहते हैं। ठीक है जी। चलो योगी तो बच्चे में छोटा सतमा में पढ़ लेते हैं सब बच्चा सब, ठीक है ना। बताना मेरा काम है, किताब में तो बताना पड़ेगा। किसी को पता नहीं होगा तो अपना जान जाएगा। चलो अधिक कोण, न्यून कोण, समकोण पढ़ा दिए। अब है रिजु कोण किसे कहते हैं? रिजु कोण है, देखो इसको ध्यान से देखना। ये कितना का कोण है अभी बताए हैं? 90। कितना का है? 90। ये कितना का है? 90। दोनों को ठेलो, दोनों से, इसको उधर उसको इधर, तो क्या हो जाएगा? दोनों आके क्या होगा? सट जाएगा। ये लाठी इसमें सट गया, इसको भी मिटा दो। ये देखो 90 इधर से और 90 और छोटा करो। ये देखो ये था 90, इसको गिरा दो इधर, तो इधर कितना हो गया? 90। ये देखो इधर 90 इधर 90, तो ये 90 जीरो से शुरू करो तो 90 से चल जाएंगे यहाँ कितना है ना। कहेंगे 0 से लेकर 180 तक के कोण को क्या कहते हैं? रिजु कोण। रिजु कोण यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक। 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? रिजु कोण। प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं? अब देखो प्रतिवर्ती कोण किसे? 90 से बड़ा होता है रिजु कोण, 180 से छोटा, ठीक है। प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं? तो इसको क्या करो और यहाँ से बढ़ा दो तो एक रति ऐसे है। देखो यहाँ से ले करके यहाँ तक आया तो कितना हुआ था? इसको मिटा दो, इसको और नमरा के इधर लो तो यहाँ तक 180 था। 90 से तो 60 और बढ़ गया है। तो मान लो 60 ही बढ़ गया है तो 60 और 90 100 150 150 और 90 जोड़ो 15 9 24 240 हो गया। अब यहाँ से ले करके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री है? 240। 180 से बेसी हुआ कि कम? 180 से बेसी हुआ तो इसका क्या नाम होना चाहिए? जिस कोण का माप 180 से बड़ा 360 से छोटा हो उसे क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण। क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण। अच्छा है, देखो ये कोण कितना था रे? है ये कितना था? 100। अच्छा इधर से नापेंगे फिर यहाँ तक तो कितना होगा? 240 360। अरे है यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 180। यहाँ से यहाँ दोनों को सटा दिए तो कितना हो गया? 180 180। गोल का क्या हो जाएगा? गोल का क्या हो गया? रे गोल का क्या हो गया? विरित। विरित के केंद्र पर क्या डिग्री का कोण बनता है? 360। विरित के केंद्र पर है, देखो यहाँ से घूम के यहाँ आएंगे तो कितना हो जाएगा? 360। चलो प्रतिवर्ती कोण का मतलब फिर समझाते हैं। ये मान लो एक रेखा है, ठीक है किरण है, यहाँ एगो कोण बनता है। यहाँ कथी बनता है? मान लो 90 का कोण बना
दे देगा ये कोण 90 है, तो इसका प्रतिवर्ती कोण कितना होगा? तो ये देखो, ये पूरा घुमाएंगे तो 360 होगा ना। पूरा घुमाएंगे तो कितना होगा? यहाँ केंद्र पर 360 का कोण बन रहा है। उसमें बीच में यहाँ से यहाँ तक कितना का कोण है? 90 का। ये देखो, यहाँ से मिटाएंगे तो यहाँ तक मिटाएंगे तो कितना को मिटा दिए हम? 90। कितना मिटा दिए? बच गया कितना? तो पछवाड़ा में जो बच गया वही क्या है? प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती मतलब पछवाड़ का कोण। अगवार मिटा दिए, पछवाड़ में जमीन होता है ना घर के पीछे, तो वही पछवाड़ का नाप निकाल लो, हो गया बाड़ी कितना कट्ठा है। ठीक है, ये देखो पूरा था 360, घटा देंगे कितना? जो बच गया वही आंसर हो। समझ में आया? प्रतिवर्ती कोण वही है, आगे आएगा। चलो अब दो गो कोण है, इसको पढ़ना है, पूरक और संपूरक। कौन कौन पढ़ना है? पूरक कोण किसे कहते हैं और संपूरक कोण किसे कहते हैं? पूरक कोण, संपूरक कोण, दोनों को पढ़ना है। देखो, अभी हम आपको समकोण पढ़ाए थे जी। समकोण ऐसा होता है, ध्यान से देखो, समकोण ऐसा होता है, समकोण ऐसा होता है। तो समकोण जो ऐसा होता है, तो 90 डिग्री कोण को समकोण कहते हैं। 90 डिग्री वाला कोण को क्या कहते हैं? समकोण। ये कितना का है? 90। इसको हम बीच में चीर दिए, कोनो काम हमको लग गया, छोटा बड़ा कर दिए, इतना हो गया, ये इतना 2 टुकड़ा हुआ। तो मान लो ये है हमको, ये है 70 और ये है 20, तो दोनों को जोड़ो तो कितना होता है? 90। ये और ये मिल के कितना हो गया? 90। तो इसका पूरक हो गया ई, इसका पूरक हो गया ऊ। 70 का पूरक 20, 20 का पूरक 70। जब दो कोण का योगफल 90 हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। योगफल माने जोड़, जब दो गो कोण को जोड़ करके 90 हो तो उसे पूरक कहते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे का पूरक होता है। लड़का रे मारेंगे ना, कने झंझना लेंगे। क्या बात है? हाथ हटाओ उसके शरीर पर, हाथ हटाओ, सीधा के दौड़। चलो, इसका पूरक ये हुआ, इसका पूरक ये हुआ, दोनों मिला के कितना होगा? 90। क्या कहना है कि जब दो कोण का योगफल 90 हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। फिर संपूरक किसे कहते हैं? कहेंगे जब दो कोण का योगफल 180 हो। अभी कैसे होता है? फोटो देखो, है देखो, अभी बताए थे यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री कोण बन रहा है? 180। 180 सरल रेखा पर 180 का कोण बनता है। बताएंगे बाद में सरल रेखा पर कैसे 180 का कोण बनता है, सिद्ध करके दिखाएंगे। फिलहाल समझो संपूरक कोण क्या है। पूरक समझ गया? जब दो कोण का योगफल 90 हो तो उसे पूरक कहते हैं, और जब दो कोण का योगफल 180 हो तो उसे संपूरक कहते हैं। इसको संपूरक कोण कहते हैं। इसको चीर दो ऐसे, एगो हो गया छोटा, एगो बड़ा। ये मान लो 120 हो गया, ये 60 हो गया, जोड़ दो 180 हो जाए। ऐसे में चिरेगा तो ऐसे चीर दो। ये आपका रिजु कोण है, 180 है, इसमें एगो खड़ा कर दो। ये 90 इधर हो गया, 90 इधर, दोनों मिला के कितना हो गया? 180। या ऐसे कोण बना दो, एगो 180 हुआ, इसको 3 टुकड़ा कर दो, और सब टुकड़ा को जोड़ दो तो 60, ये हो 60, सबको जोड़ो 180 पुर गया। तो कह रहा है जब दो कोण मिलकर 180 हो तो उसे क्या कहते हैं? पूरक कोण। ये हुआ उसका पूरक, वो हुआ इसका पूरक, और ये पूरक नहीं हुआ, ये 3 गो कोण। ये हो में तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 180। तो ये पूरक निकाला है, ये रैखिक युग्म का कोण है, ये बाद में बताएंगे। ठीक, जब दो कोण मिल करके 180 हो तो उसे कौन कोण कहते हैं? संपूरक कोण। जब दो कोण मिलकर 90 हो तो उसे कहते हैं पूरक। तो पूरक संपूरक समझ में आया? दो कोण मिलकर 90 हो तो उसे कहते हैं पूरक, दो कोण मिलकर 180 हो तो उसे कहते हैं संपूरक। बस इतना याद रखना है।
अभी जो हम आपको पूरक संपूरक नहीं लिखवाए हैं, ये हम कल लिखवा देंगे। जिसको वैसे याद हो जाएगा हे परिभाषा कल हम बताएंगे। ठीक है, आज के लिए मैथ में बस इतना ही, और आगे दूसरा चीज हम बताएंगे।